क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। समंत भद्रो जनि भद्र मूर्ति, ततः प्रणेता जिन शासनस्य, यदीय वाग्वज्र कठोर पातः, चूर्णी चकार प्रतिवादी शैलान, चूर्णी चकार प्रतिवादी शैलान। ये जो मैंने आज मंगलाचरण किया है, ये एक शिलालेख में से किया है। अब तक हम ग्रंथों में से मंगलाचरण करते थे। किसी ग्रंथ में स्यादवाद से संबंधित कोई श्लोक मिला तो उसका करते थे, कभी आचार्य समंत भद्र से संबंधित कोई श्लोक मिलता था तो उसको करते थे, पर शिलालेखों में अभी तक नहीं गए थे। आज पहली बार हम शिलालेखों में जा रहे हैं। तो ये श्रवण बेलगोला में, श्रवण बेलगोला को कौन नहीं जानता, जहां भगवान बाहुबली की मूर्ति है, विंध्यगिरि चंद्रगिरि पर्वत हैं, वहां पर एक शिलालेख मिलता है 108 नंबर का। वहां शिलालेखों पर नंबर डले हुए हैं, कोई जाए तो वहां नंबर से उन शिलालेखों को देख भी सकते हैं, खोज सकते हैं। उस शिलालेख में ये 108 नंबर पर आचार्य समंत भद्र स्वामी को किस तरह स्मरण किया गया है, वो ये श्लोक है। समंत भद्रो जनि भद्र मूर्ति, ततः प्रणेता जिन शासनस्य, यदीय वाग्वज्र कठोर पातस, चूर्णी चकार प्रतिवादी शैलान। इसका अर्थ ये है कि समंत भद्र अजनी माने हुए, भद्र मूर्ति ही उनका विशेषण बनाया, कल्याण मूर्ति, भद्र माने कल्याण। इसके ततः, ततः माने इसके बाद, उसके बाद एक पट्टावली आचार्यों की लिखी जा रही होगी, तो इसके पहले किसी दूसरे आचार्य का नाम आया होगा। कह रहे उनके बाद भद्र मूर्ति आचार्य समंत भद्र हुए। वे कैसे थे? प्रणेता जिन शासनस्य, वे जिन शासन के उत्कृष्ट नेता थे, प्रणेता थे, जिन शासन के उत्कृष्ट प्रतिपादक थे। और कैसे थे? यदीय वाग्वज्र कठोर पातः, जिनके वचन वज्र के समान कठोर होते थे, यदि उनका पात हो जाए प्रतिवादी रूपी शैल पर, प्रतिवादी रूपी शैल माने पर्वत पर, यदि उस पर वो उनके वाग वज्र गिर जाए तो चूर्णी चकार, तो वो जो पर्वत है वो चूर्ण बन जाता था। वो बहुत बड़े पर्वत को चूर्ण के समान बना देने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए। हम उन आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। हाँ, चकनाचूर, जैसे बिल्कुल यूं समझो जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो और बुलडोजर गिरा देता है ना, बुलडोजर तो फिर भी बचा देता होगा, ये तो ऐसे चूर्ण बना दिया, ऐसे लिख दिया उसको, पर्वत को चूर्ण बना दिया। समंत भद्रो जनि भद्र मूर्ति, ततः प्रणेता जिन शासनस्य,
यदि वाग्वज्र कठोर पातस चूर्णी चकार प्रतिवादी सैलान। तो ऐसे महान आचार्य समंतभद्र, आचार्यों में समंतभद्र और समंतभद्रों में भी, समंतभद्र आचार्य की कृतियों में भी मानो आप्त मीमांसा। हम सब उस सर्वश्रेष्ठ कृति आप्त मीमांसा का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। ये बहुत उपयोग हम और आप सब लगा रहे हैं, इसमें डूब रहे हैं, तब जाकर कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है, पर बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग एकांत सुन सुन करके अपना दिमाग खराब कर बैठे हैं। वस्तु स्थिति क्या है, कैसी अनेकांतात्मक वस्तु स्थिति है, उपाय तत्व के बारे में, उपेय तत्व के बारे में, हर विषय में उनका क्या गजब का चिंतन है, वो हमारे सामने आ रहा है। ये अत्यंत प्रयोजनभूत ग्रंथ है, भक्ति का भी और स्वाध्याय का भी। तत्व दो ही तो मुद्दे हैं, एक भक्ति और एक तत्व ज्ञान स्वाध्याय। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जीवन में प्रतिदिन दो काम जरूर करने हैं। नंबर 1 भजन, दूसरा स्वाध्याय। मैं एक नियम दिलाता हूं, भजन बिना भोजन नहीं, स्वाध्याय बिना शयन नहीं। यदि हमको भोजन करने से पहले हमने भजन नहीं किया तो हमको भोजन करने का अधिकार नहीं है। 2 मिनट ही सही भजन जरूर करो। ऐसे ही भोजन, भजन बिना भोजन नहीं और स्वाध्याय बिना शयन नहीं। यदि स्वाध्याय नहीं किया तो समझो आज सोने का अधिकार नहीं है। बहुत से लोग शाम होती है, थक करके गद्दे पर बिस्तर पर जाके धड़ाम से गिर जाते हैं, सो जाते हैं। पर मैं कहता रहता हूं कि देखो, जब भी ऐसे सोने का मन करे तो ऐसे सोचा करो कि अपने से पूछा करो, आज मैंने स्वाध्याय किया कि नहीं थोड़ी देर। और यदि उत्तर हो नहीं तो समझ लेना ये बिस्तर अभी सोने लायक नहीं है, इस पर अभी आपको सोने का अधिकार नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट, पहले 5 मिनट 10 मिनट स्वाध्याय जरूर करो। स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, भजन के बिना भोजन नहीं। ये जो जीवन में नियम पाल लेगा वो बहुत उन्नति करेगा, उसको बहुत लाभ होगा, वो धर्मात्मा जीव होगा। तो ऐसी हमारी जो चर्चा चल रही है, क्या बताएं, 6 आवश्यक तो विद्यार्थी के हैं ही, ये 2 आवश्यक साधक के हैं। मैंने ये जो 2 काम बताए वो प्रत्येक साधक को जरूरी है, और विद्यार्थी जो बहुत अच्छी ज्ञान साधना, ज्ञान प्राप्ति में बहुत ऊंचा जाना चाहता है, उसके लिए वे विद्यार्थी के 6 आवश्यक लिखे हैं। तो देखो भैया, क्या बताएं, क्या गजब का प्रकरण चल रहा है। ऐसी ऐसी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। मैं उस चर्चा, आप लोग सब ग्रुप पर चर्चा कर रहे हो, मैंने भी प्रश्न डाला था, उस पर भी मैं कुछ बातें कहूंगा। और आज इस विषय को हम अच्छे से समझने की और एक कोशिश करेंगे। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात पर सब लोग थोड़ा गहराई से सोचो कि ये परिच्छेद क्या कहना चाहता है, आखिर क्या इसमें महत्वपूर्ण बात है। और जैसे कि अपनी कल चर्चा छूटी थी कि यहाँ पर 2 पक्ष कौन से हैं, जैसे हर परिच्छेद में 2 पक्ष होते थे, फिर उन 2 पक्षों का अविनाभाव बनता था, क्या स्थिति थी। तो इन सब पर हमको चिंतन करना है और इस परिच्छेद का हमको
जो महत्व वास्तव में है वो समझना है। मैं पहले 2-3 प्रश्न आए हैं उनको भी आपके सामने रखता हूं, फिर अपन इस विषय पर कुछ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा। एक प्रश्न आया है कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे और उनके प्राण नहीं निकल रहे थे, और किसी ने पूछा कि इनको ये इतने दिन से सरसैया पर पड़े हुए हैं, ये किस कर्म की सजा है। तो किसी ने बताया, किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बताया कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, ये तो बहुत धर्मात्मा है भीष्म पितामह। तो उसने उनके पिछले जन्मों में जाकर देखा, पिछले जन्मों में भी उसे कोई ऐसा उनका अशुभ कर्म दिखाई नहीं दिया। उसने कहा कि 100 जन्मों तक इनका कोई ऐसा कर्म नहीं है। तो और पीछे जाकर देखा, इतिहास और खंगाला, तो पता चला कि 101 नंबर के जन्म में एक दफे ये कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, वो इनके रथ के नीचे आने वाला था। तो उन्होंने झट से अपना रथ रोका और उस सांप को बचाने के लिए उसे थोड़ा साइड में दूर फेंक दिया। लेकिन जब उसे दूर फेंका तो वो जाकर एक झाड़ी में अटक गया, और झाड़ी में अटका अटका कई दिन तक तड़प कर मरा, कई दिन तक कांटों में तड़पता रहा, और तब जाकर वो मरा। और इसलिए उस कर्म की सजा भीष्म पितामह को ये मिली है कि आज वे सरसैया पर पड़े हुए हैं। आपने सुनी होगी ये घटना, हमने भी सुनी है, आती है इधर उधर जो भी है, पर मेरे को तो प्रश्न पूछने वाले ने भी ये कहा है। अब ये घटना बताकर उसके प्रश्न है 2। नंबर 1, क्या ये घटना हमारे किसी जैन ग्रंथ में आती है? पहला प्रश्न, क्या ये बात जैन पुराणों की दृष्टि से सही है क्या? पहला प्रश्न तो यही है। फिर दूसरी बात, क्या ये बात सही है क्या, कि ऐसा हो सकता है क्या, जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने वो झाड़ी के सर्प के कारण उनको ऐसा पापबंद हो सकता है क्या कि वो इतने दिन तक सरसैया पर पड़े रहे? क्या ये उसी कर्म का फल ऐसा हो सकता है क्या? पहला प्रश्न तो ये, क्या ये घटना सच्ची है? दूसरा प्रश्न ये कि क्या ऐसा हो सकता है? 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि ये घटना ऐसी जैन पुराणों में नहीं पाई जाती है। जैन पुराणों के अनुसार ये घटना ऐसी नहीं है। जैन पुराणों के अनुसार वे सरसैया पर ऐसे मरे थे, ये भी नहीं है। जैन पुराणों के अनुसार तो भीष्म पितामह ने अंत में संन्यास लिया था, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके संलेखना के समय आए थे। उन चारण रिद्धिधारी मुनिराज के पास उन्होंने संलेखना की थी, और उन्होंने 5वें ब्रह्म स्वर्ग में लौकांतिक पद प्राप्त किया। भीष्म पितामह लौकांतिक देव के रूप में अभी विराजमान है। तो पहली बात तो हमको आपको ये जो बहुत सारी बातें इधर उधर की होती है, उनकी बजाय हमें जैन पुराणों की जिनेंद्र देव कथित व्यवस्था क्या है उसको जानना चाहिए। दूसरी बात हमारे प्रकरण से जुड़ी है। हाँ दिनेश जी, एक भवावतारी होंगे अब वो, अब आकर मोक्ष जाएंगे। देखो तो सही कैसे महापुरुष थे, और उनके प्रति लोगों के कैसे कैसे हल्के भाव भी आते हैं, तो वो अवर्णवाद कहलाता है। बहुत सारे ज्ञानियों के साथ में ऐसा है, कुंभकर्ण आदि के साथ में भी ऐसा ही बात है। क्या वे थे और क्या लोग उनको जानते हैं। अपने बच्चों को भी सही कहानी सुनानी चाहिए और स्वयं भी सही कहानी जाननी चाहिए। खैर, अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने उस सांप को बचाने के लिए हटाया था
और वो झाड़ी में जाकर अटक गया तो उसको इतना बड़ा पाप कर्म का बंध होगा कि वो अटके। देखो भाई, उनका तो बचाने का इरादा था, उनका ये घटना सही नहीं है। मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूं कि मान लो हमारे आपके साथ भी तो ऐसी घटना होती है कि हम तो उस जीव को बचाना चाह रहे हैं और कई बार बचाने के चक्कर में वो बल्कि मर जाता है। डॉक्टर कई बार मरीज को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करते हैं और उस ऑपरेशन के कारण वो मरीज मर जाता है, तो डॉक्टर को पाप नहीं लगता क्योंकि उसका उद्देश्य मारना नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर उन भीष्म पितामह का उद्देश्य उस सांप को मारना नहीं था बल्कि उसे बचाना था। वो गलती से झाड़ी में फंस गया, ये एक अलग बात है। दूसरी बात है, उसमें उनकी लापरवाही का जो दोष होगा वो माना जाएगा, लेकिन वो जो उन्होंने हटाया उसमें उनको हटाने की क्रिया है, वो विशुद्धि का अंग है, संक्लेश का अंग नहीं है, इसलिए वो पुण्याश्रव का हेतु है, पापाश्रव का हेतु नहीं है। इसी तरह की और भी कुछ बातें आई है, पर मैं आज हमारे मुख्य मुद्दे पर ही ज्यादा आना चाहता हूं। देखो, छोटे छोटे प्रश्न तो कई हैं। जैसे एक प्रश्न किसी ने ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो उसके मन में तो जो भाव है सो है, लेकिन क्या हमारा भी कर्मोदय है ही? कोई मुझे गाली दे तो कोई हमें गाली दे तो उसके मन में द्वेष भाव है, ईर्ष्या भाव है, जो कुछ है वो तो है, लेकिन क्या हम ये बात माने कि हमारा गारंटी से कर्म, अशुभ कर्म का उदय है? तो आप सब कहेंगे हाँ मानेंगे, है ही। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, ये स्यादवाद है। ऐसे तो कोई अरिहंतों को, सिद्धों को गाली दे तो उनके भी कर्मोदय मानो। अरे, लोगों के गाली देने से किसी के कर्म, समझना जरा, किसी के गाली देने से हमारे कर्म का उदय कैसे हो गया? सर्वथा कैसे हो जाएगा? कोई किसी चीज को, कोई ये कह सकता है कि ये बिल्डिंग कैसी है, गंदी सी बिल्डिंग को गाली दे रहा है, तो उस बिल्डिंग के पाप कर्म का उदय होगा, इसलिए गालियां पड़ रही है उसे। हम लोग स्यादवाद जैसा बहुत उच्च कोटि का विषय पढ़ रहे, मजाक नहीं है। जिसे ये समझ में आ गया ना, उसे चिंतामणि हाथ आ जाएगी, ये समझ लेना। हम इतने दिन से रस्सा कसी कर रहे हैं, लेकिन अमृत है अमृत। मुझे ऐसे ख्याल आ रहा था आज ही, मैंने कहा ऐसा कहते हैं ना, आज मैं बैठा था सुबह सामायिक करने, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ऐसा पढ़ते हैं कि ब्रह्मरंध्र में से अमृत झरता है। मैंने कहा आज तो अमृत झर रहा है, कहाँ भाग्य से, क्या ये अमृत कहाँ मिलेगा? तो इसलिए ये अगर स्यादवाद विद्या समझ में आ गई, बहुत अद्भुत विद्या है, ये वस्तु स्थिति है, और यदि ये हमारी समझ में आ गई तो हम निहाल हो जाएंगे और हमें सारा उपाय तत्व, उपेय तत्व सब कुछ समझ में आएगा। अमृत झरेगा, अमृत, यहां से अमृत, कहते हैं ना अमृत झर रहा है और एक योगी पी रहा है, अमृत पान कर रहे हैं, ऐसा हो जाने वाला है, सचमुच हो जाने वाला है। क्या गजब की चर्चा। अब देखो, हमारी ये चर्चा चल रही है, अब मैं अपनी एक बात रख रहा हूं, आप सब उस पर शांति से सोचो कि यहां इस परिच्छेद में कौन से दो पक्ष हैं।
इसके बारे में मैंने टटोला करा, प्रमाण भी खोजा। मुझे लगता है वो मैं लगने मात्र से नहीं मानना चाहता, सोचता हूं कहीं मिल जाए उसका प्रमाण। तो मुझे 2-3 जगह अष्टसती और अष्टसहस्त्री में मिल गया कि ये परिच्छेद पुण्य पापवाद का परिच्छेद है, ऐसा लिखा हुआ है। पुण्य पापवाद, देखो जैसे भाव अभाववाद, नित्यानित्यवाद, द्वैताद्वैतवाद, ऐसे ही यहां पर पुण्य पापवाद। ध्यान देना, कुछ बारीक बात है। एक कहता है कि ऐसा करेगा तो पुण्य होगा, पुण्य ही होगा, सर्वथा पुण्य होगा। एक क्रिया को सर्वथा पुण्य का कारण माने वो पुण्यवाद, और सर्वथा पाप का कारण माने वो पापवाद। विचारणी है, अभी फाइनल नहीं है बात, अभी चर्चा होने के बाद फाइनल करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर जो ये कहा जा रहा, जैसा कि मैंने आज ग्रुप पर लिखा और अपन सब चर्चा करने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि विशुद्धि और संक्लेश, पुण्य और पाप, ये अविनाभावी है। आप सोचो शांति से, मैं खूब सोच रहा हूं और मुझे ये समझ में आ रहा है कि विशुद्धि और संक्लेश अविनाभावी है। जहां विशुद्धि होगी वहां संक्लेश भी गारंटी से होगा, और जहां संक्लेश होगा वहां विशुद्धि भी गारंटी से होगी। अब आप कहोगे कि पूर्ण विशुद्धि हो जाती है, उसका नाम विशुद्धि नहीं है। जो सिद्ध दशा में हो गई वो विशुद्धि नहीं है, वो तो शुद्धि है। और कोई कहे कि जो बिल्कुल जीवों के देखो, विशुद्धता शब्द बहुत खास है, विशुद्धि शब्द बहुत, जैसे पहले कहा था कि कोई भी ज्ञान सर्वथा गलत नहीं होता, ऐसे ही कोई भी भाव सर्वथा अशुद्ध नहीं होता। हर विशुद्धि का, विशुद्धि शब्द बता रहा है कि उसमें कुछ शुद्धि है और कुछ अशुद्धि है। शुद्धि और अशुद्धि के मिश्रण का नाम ही तो विशुद्धि है। और ऐसा कोई काम नहीं है जो केवल संक्लेश परिणाम रूप हो, और ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो केवल विशुद्धि रूप हो। मैं ये स्यादवाद सिद्धि भी पढ़ रहा हूं, ये वादीव सिंह सूरी की रचना है स्यादवाद सिद्धि। यद्यपि इसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, ये संस्कृत में लिखी हुई है, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि मैं अर्थ जो उसका कर रहा हूं सही कर रहा हूं क्या। लेकिन जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, कुतः सर्वांग सौम्ये पी केनचित कश्चिदूयते मय्यते कोपि भक्षादि पक्षादि भक्षकैरपि रक्षित। भक्षक भी रक्षक होता है, क्यों गजब की बात कह दी। भक्षक भी रक्षक होता है। जो किसी जीव को मार रहा है, शेर किसी को मार रहा है लेकिन अपने बच्चे को पाल रहा है। जय धवला में एक बहुत अच्छी बात आती है, जय धवला, जय धवला में एक वाक्य आता है, अत्ताचेव अहिंसा, अत्ताचेव अहिंसा, आत्मा ही अहिंसा है, प्रत्येक आत्मा का स्वभाव। वहां लिखा है, आपको एक भी जीव ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% हिंसक हो। 100% अहिंसक मिल सकते हैं, 100% अहिंसक जीव सिद्धादि मिलेंगे,
लेकिन मुझे जो रात दिन कसाई है, सुबह से शाम तक कच कच कर रहा है, वो भी अपने बच्चों को पालने का शुभ भाव उसके भी हृदय में। वो मान लो, एक कल्पना करो, एक कसाई निरंतर चक्कू छुरी चला रहा है, जानवरों को काट रहा है, काटते वक्त उसी वक्त उसका बच्चा आ जाए बीच में, तो उसके गले पे भी चला देगा क्या? नहीं चलाएगा ना, उसको तो बचाएगा ना। एक भी जीव, ये तो क्रांतिकारी पंक्ति है, अत्ता चैव अहिंसा। प्रत्येक आत्मा प्रति समय अहिंसक है। जैसे आबाल गोपाल को भगवान आत्मा सदा दिखाई दे रहा है, श्रद्धा भी बिल्कुल 70 कोड़ा कोड़ी का जब बंद कर रही है, तब भी वो कथनचित शुद्ध है। ज्ञान भी अपन ने पढ़ चुके हैं अभी ठोक बजा के पिछले परिच्छेद में, कि अज्ञान कोई सर्वथा गलत नहीं होता, अज्ञान भी शुद्ध होता है, अज्ञान भी ज्ञान होता है, और चारित्र भी सर्वथा शुद्ध नहीं होता कभी भी। कोई भाव ऐसा नहीं है, जहां पुण्य का आश्रय होगा वहां पाप का भी आश्रय गारंटी से होगा, जहां पाप का आश्रय होगा वहां गारंटी से पुण्य का आश्रय भी होगा। आप चिंतन करो। अब हमारा पूरा परिच्छेद और सप्तभंग लग जाएगा। देखो कैसे कि मुख्यता गौणता की अपेक्षा ऐसा करते हैं। किसी क्रिया को पुण्य की क्रिया मुख्यता की अपेक्षा कहते हैं। जब आप दान दे रहे हैं, जब आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देखो जब आप मंदिर जा रहे हैं, जब आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तब आप हिंसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ मुझे। उस काल में भी हिंसा हो। अरे जब भगवान की भक्ति बोल रहे हैं तब बोल रहे हैं, तब भी हिंसा कर रहे कि नहीं कर रहे? परिणाम मग्न हो रहे, भक्ति हो गजब। उस काल में भी एक ही परिणाम में संक्लेश भी है, विशुद्धि भी है, दोनों बहुत जोड़, दोनों अविनाभावी है एक के। हाँ बिल्कुल, चिंतन विकल्प है ना, रागात्मक है ना, चिंतन है ना, एक ही स्थिति बनती है, शुद्धोपयोग। देखो या तो शुद्धोपयोग होगा, और शुद्धोपयोग नहीं होगा तो क्या होगा कि दोनों काम होंगे। आप कुछ भी करो, चाहे स्वयं को। इतनी बढ़िया बात इस परिच्छेद में कही है कि कोई कहता है लोगों ने अपने जीवन का फंडा बना रखा है, धर्मात्माओं ने अपना जो अपने धर्मात्मा माने जो अपने को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, धार्मिकों दार्शनिकों ने एक फंडा बना रखा है कि भैया दूसरे को सुख दो और अपने को दुख दो। 100 बात की एक बात ले जाओ, बट रही है, सब जगह बट रही है, बड़े बड़े पांडालों में, कि सुन लो, सुनो कान खोल के, तुम्हें भगवान मुक्ति में जाना है, आत्मा का हित करना है, धर्म करना है, तो एक ही नियम है, दूसरे को सुख दो और अपने को दुख दो। अपने को सुख मत दे देना और दूसरे को दुख मत दे देना। अगर आपके निमित्त से दूसरे को दुख पहुंच गया और अपने आप को सुख पहुंच गया तो पाप है सर्वथा, और यदि दूसरे को सुख पहुंचा और अपने को दुख पहुंचा तो पुण्य है सर्वथा। ये उन्होंने नियम बना रखा है। और यहाँ पर समंत भद्र महाराज कह रहे हैं कि सुनो कान खोल के, चाहे स्वयं को दो चाहे पर को दो, चाहे सुख दो या, हाँ यही बात है, चाहे स्वयं को दो चाहे पर को दो, चाहे सुख दो चाहे दुख दो, पर पुण्य पाप दोनों अविनाभावी हैं, एक
काल में दोनों, एक ही क्रिया से दोनों, बस मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ये बात होती है। तो ये मेरे मन में इस परिच्छेद में से बहुत एक गहरी बात पकड़ में आ रही है। मैं आप सबको सुनना चाहता हूं, इतनी ऊंची बात है। भाई साहब अभय जी भी कुछ कहेंगे शायद तो अच्छा लगेगा, और सब बहुत अच्छी। देखो इस विषय हमारा ये परिच्छेद सुलझ जाए और हमको एक बात समझ में आ जाए, हम ये क्रिया पुण्य की पीछे पड़े हैं, ये क्रिया पाप की पीछे पड़े हैं। प्रत्येक क्रिया में घर में कोई महिला भोजन बना रही है, भोजन, अग्नि जला रही है, आटा लगा रही है, पोछा लगा रही है। पोछा लगाते समय क्या हो रहा है मुझे बताओ। ऐसा एक, अब मैं आपसे बस मेरी बात को मैं फाइनल करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग मुझे हरा दो। कुछ ऐसी बात बताओ मुझे कि जिससे कोई एकादा क्रिया ऐसी बताओ कि जिसमें पाप ही होता हो, पुण्य नहीं होता हो, और ऐसा बताओ जिसमें पुण्य ही होता हो। विशुद्धि की बात कर रहे हैं, याद रखना, शुद्धि की नहीं। शुद्धोपयोग पुण्य पाप से पार है। यहाँ पर समंत भद्राचार्य ने सारी दुनिया को डंका बजा करके सुनाया है कि चाहे स्वयं को दो या पर को, ये सब भेदभावना खत्म करो। चाहे सुख दो या दुख दो, तुम कौन होते हो सुख दुख देने वाले? हु आर यू? सीधी सी बात है। वो प्रधानता गौणता की अपेक्षा से कथन होता है, बस इतनी सी बात है। सुनाओ भैया, अब मैं सुनना चाह रहा हूं। ये इतना बढ़िया प्रकरण है। संदेश भैया देखो जरा, सब लोग बोलो। बहुत बढ़िया चर्चा आप लोग करते हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, मैंने मेरे विचार रख दिए। मुझे लग रहा है अगर ये बात सही निकलती है तो हमारे, मैं इस परिच्छेद को जो मैं शुरू से मैं हल्का समझ रहा हूं, मेरे को अब तक 8 परिच्छेदों में बहुत मजा आया, 9वें परिच्छेद में आया नहीं। मैं परेशान हूं कि ये क्यों लिखा, क्या है ये, हल्का हल्का लगता चला जा रहा। लेकिन अगर ऐसी कुछ बात समझ में आ जाए तो कुछ बात निकले। चलो चर्चा करो। देखो भैया संदेश भाई। हाँ वैभव जी गोधा। हाँ हाँ सुनो। जी पंडित संदेश भैया तुम्हारी समझ में आया ये? जी भाई साहब जी। वो जो तुमने एक कटिंग आज ग्रुप पर डाली है ना, उसमें भी ये लिखा है। मैं उसको दिखा सकता हूँ ढूंढ के, अभी मेरे तो मैं छाट के रखा नहीं तो उसमें ये बात आई है। एक समय के बस करना क्या है, यदि विशुद्धि का अंश ज्यादा है तो वो पुण्य की क्रिया कही जाती है मोटे तौर पर। और यदि हाँ इसमें है ना, देखो, हाँ इस प्रकार स्वयं और पर में होने वाले सुख और दुख, देखो साफ साफ लिखा है। हाँ इसी की कह रहा था। इस प्रकार स्वयं और पर में होने वाले सुख और दुख हरेक कथनचित पुण्याश्रव के कारण होते हैं और कथनचित पापाश्रव के कारण होते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में विशुद्धि संक्लेश पाई जा रही है। कथनचित उभय है और कथनचित अवाच्य, सारा का सारा मामला है। चलो आज चर्चा कर लो भैया थोड़ा सा। हाँ सुनो भाई साहब, बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया, बिल्कुल सही। मुझे ये समझ में जो आ रहा है ना, ये जो 24 घंटे की जो मेहनत हो रही है ना, सब लोग रस में डूब गए हैं, मैं भी डूब गया हूँ। हाँ चलो जी बोलिए। पंडित साहब, मुझे तो बात अच्छी लगी कि अविनाभावी है, क्योंकि 11वें गुण स्थान तक जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाती है तब तक तो पुण्य और पाप का दोनों का आश्रय होते ही है। हाँ है ना, वो तो मैं मान लिया मैंने, मतलब वो बात तो समझ में आ रही बराबर, मतलब वो तो शास्त्र में भी लिखी है। तो अविनाभावी है ये तो समझ में आ रहा है इसमें। पर जैसे नित्य और अनित्य धर्म जैसे अपन ने पकड़े थे, उसमें अपन ने एक ये भी बात आई थी कि नित्य धर्म और अनित्य धर्म दोनों बराबर के बलवान है। हाँ बट यहाँ पे वो चीज घटित नहीं हो रही कि दोनों बराबर बलवान है, क्योंकि आश्रव की अरे आश्रव की अपेक्षा तुल्य बल है।
दोनों आश्रम हैं, हाँ आश्रम है दोनों, तुल्य बल है, क्यों नहीं घट रही? नहीं क्योंकि अनुभाग दोनों का अलग अलग हो रहा है ना, पुण्य का वो अनुभाग। न्यारी बात, वो न्यारी बात है, अच्छा वो न्यारी बात। वो एक जैसे हैं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर किसी अपेक्षा है ना, बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बन ही रहे हैं, वो तो बिल्कुल बन रहा है, तो बात समझ में आ रही हो, वो तो बन ही रहे। नहीं, इस पर सोचो थोड़ा, दिनेश जी, सुधा नवीन जी, शशि जी, कुछ बताओ, ये क्या बात है? कुछ जम रही है क्या कुछ बात ये? हाँ दिनेश जी। हाँ हाँ, जय जिनेश डॉक्टर साहब। अच्छा देखो, एक सेकंड दिनेश जी, ये भाई साहब अभय जी का भी एक प्रश्न आया है कि क्या सम्यक दृष्टि कोई विशुद्धि होती है? तो ये बात नहीं है, नहीं, क्योंकि नहीं तो सम्यक दर्शन के पहले वाले जीवों को विशुद्धि नहीं होगी। विशुद्धि का मुख्य कारण सम्यक दर्शन है, ये तो बात समझ में आता है। भाव शुद्धि की जब प्रेरणा दी जाएगी, भाव शुद्धि की जब प्रेरणा दी जाएगी तो सम्यक दर्शन चाहिए पहले। उन्होंने कहा विशुद्धि के अंग सम्यक दर्शनादि हैं, संक्लेश के अंग मिथ्या दर्शनादि हैं, उसका अभिप्राय यही है। लेकिन विशुद्धि और संक्लेश वो आपको निगोदिया जीव से सब में विशुद्धि है, मिथ्या दृष्टि जीव में भी विशुद्धि है। विशुद्धि से अर्थ शुभ परिणति का है। शुभ परिणति नहीं, विशुद्धि का मतलब है जैसे गंदा पानी होता है ना, कीचड़ का पानी गंदा, बिल्कुल गंदा पानी, वो उस पानी में भी निर्मल जल है या नहीं? जी। विशुद्धि का मतलब है अशुद्धता में गर्भित शुद्धता। विशुद्धि को शायद किसी ने, शायद पंडित बनारसी दास जी ने, किसी ने गर्भित शुद्धता कहा है। विशुद्धि शब्द बता रहा है। देखो सुनो, मेरे परीक्षा में 80 नंबर आए, तो 80 नंबर ये बताते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन ये भी बताते हैं कि 20% ज्ञान नहीं है, 100% नहीं है, ये भी बताते हैं। तो विशुद्धि एक ऐसी स्थिति का नाम है। इसीलिए तो वो दिनेश जी आपने बहुत अच्छा एक पेज लिखा है, वो पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। विशुद्धि के असंख्यात स्थान है, अनंत बोलो, बल्कि हर गुण स्थान, हर जीव की, सबके। देखो ना, बिल्कुल दीपाली जी, मिथ्या दृष्टि जीव के शुक्ल लेस्या तक हो जाए, पेड़ पौधे निगोदिया जीव के भी। वो आज दिनेश जी ने वो पन्ना भी बहुत अच्छा लिखा है, उसमें कैसे बहुत बारीकी से घटाया है। मुझे ऐसा लग रहा है विशुद्धि संक्लेश अविनाभावी है। हर दान दोगे तब भी कहा जा रहा है कि ये पुण्य की क्रिया है, लेकिन वहां भी किंचित पापाश्रय होता ही है। वो दोषाय नालम कणिका निविशस्य, ऐसा लिखा है, एक समंत भद्राचार्य का स्तोत्र है, उसमें स्वयंभू स्तोत्र में हाँ जी, स्वयंभू स्तोत्र में है। स्वयंभू स्तोत्र में एक है कि भगवान आपकी पूजा करने से थोड़ा सा पाप तो होता है, ऐसा लिखा है। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा अभी जल्दी में। सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, ऐसे श्लोक है बहुत बढ़िया, के पाप भी लगता है, उस समय भी पाप लगता है, लेकिन वो क्या है, जैसे समुद्र में विष कणिका है। अगर 50% से ऊपर विशुद्धि हो गई तो उसको विशुद्धि का अंग मान लेते हैं, पुण्य का कारण मान लेते, और अगर पाप की औका हो गया तो पाप का मान लेते हैं। हाँ चलो अब बताओ दिनेश जी, अब बोलिए।
आदरणीय अभय जी भाई सब भी हमारे बीच में। हाँ हाँ हाँ, सुनो भैया, मुझे सुनना है उनको। हाँ हाँ भाई साहब, बताओ ना, कुछ समझाओ सुलझाओ आप। अब आप ही बोलो शांति से। मैंने आपको प्रश्न भेजा था, समाधान तो आप करो। तो मैंने समाधान किया ना, मेरी समझ में जो आया ये। हाँ देखो, ऐसा है, हाँ ये विशुद्धि, संक्लेश और विशुद्धि अविनाभावी हैं। हाँ तो इसमें उपयोग और परिणति की विवक्षा रखनी पड़ेगी। हाँ मतलब जिस समय शुभ भाव है, हाँ उस समय हमारे कोई परिग्रह का त्याग हो गया हो, या हिंसा का त्याग हो गया हो, या हाँ विषय का त्याग हो गया हो, ऐसा तो नहीं है। हाँ वो उसकी जो वासना या धारा बहती है परिणामों में अवरति की, तो वो संक्लेश रूप है। हाँ और भाव पूजा भक्ति के हैं तो शुभ रूप है। तो हाँ उपयोग में संक्लेश और विशुद्धि एक साथ होना, वो उसके बजाय हमें परिणति से सेटिंग बिछाएं तो ज्यादा अच्छा है। एक तत्व, मतलब एक मार्मिक बात देखिए आप, एक साथ तीनों संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध, तीनों नामों की एक साथ स्थिति श्रेणिक राजा को कभी कभी बनती है। हाँ क्योंकि सम्यक दृष्टि को कहते हैं ना, 6 बराबर। बार आत्मानुभूति होनी चाहिए। हाँ आत्मानुभूति को छोड़ो, हाँ उनके जो अनंतानुबंधी का अभाव है, हाँ उतनी शुद्धि है। कषाय के अभाव को विशुद्धि नहीं कहते, कषाय की मंदता को विशुद्धि कहते हैं। हाँ तो उनके जो अनंतानुबंधी का अभाव है, हाँ उतनी शुद्धि है। हाँ और जो लेस्या है, सो अशुभ लेस्या है, कृष्ण लेस्या है, या कापूत लेस्या है, तो वो तो परिणाम अशुभ हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इस निरंतर हो रहा है, तो उसके योग्य भी तो परिणाम होते होंगे। हाँ हाँ परिणामों के कैसे बंधेगी? तो हाँ उन्हें शुभ, शुद्ध और अशुभ तीनों प्रकार के परिणाम उनके हो रहे हैं। और उपयोग तो जब जो जो जैसा बनता है वैसा बनता होगा, मुख्यतया संक्लेश की ही रहती है। तो इस तरह दोनों का कह सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो एक गर्भित शुद्धता की बात आई, तो यहाँ जो अपन कह रहे हैं ना विशुद्धता, वो विशुद्धता में गर्भित शुद्धता है। कल ही हमारी चर्चा में ये बात आ गई थी, और उपादान निमित्त की चिट्ठी में बनारसी दास जी ने लिया है, जिसमें वो कहते हैं कि वो एक इंद्री जो है त्रस में आने लायक परिणाम करता है, त्रस गति नाम कर्म का बंध करता होगा, तो उस समय भी उसके परिणामों में कुछ मंदता आती होगी। तो मंदता, कोई संक्लेश की मंदता को भी विशुद्धि कहते हैं, अकेले शुभ को भी विशुद्धि कहते हैं, और कहीं कहीं शुद्ध को भी विशुद्धि कहते हैं। तो जो विवक्षा कहाँ क्या है, ये उस प्रसंग के अनुसार ही समझना पड़ेगा। और ये तो कथन बहुत स्थूल है कि तुम दूसरों को दुख दो तो तुम्हें पुण्य बंध भी हो सकता है, पाप बंध भी हो सकता है। ये तो अपन इसको अपने द्रव्यान योग की कसौटी पे कसें तो ये तो निमित्त की अपेक्षा उपचार से। न्याय में मैंने जो अपन सुनते हैं न्याय को, उसमें एक विशेषता ये देखी कि वो प्योर अध्यात्म के सिद्धांतों पे नहीं चलता। वो प्रमाण पर खड़ा है। प्रमाण से मेरा आशय ये है कि निमित्त हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, तो हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य, तो वहां निमित्त और उपादान दोनों से उत्पत्ति की बात कहते हैं। और गुरुदेव की जो धारा चली वो अध्यात्म या द्रव्यान योग से वस्तु की स्वतंत्रता के आधार पर चली। क्योंकि समय सार में तो दो द्रव्य मिलके कोई परिणाम करते नहीं, एक परिणाम दो करत न, वो है ना, एक परिणाम के न करता द्रव्य दो ही परिणाम एक द्रव्य न करतु है। तो वहां तो दो मिलके कार्य मानना द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है समय सार के हिसाब से। लेकिन जब हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा कहते हैं तो फिर दोनों सामने खड़े हो जाते कि दोनों कारण होने चाहिए। तो इस तरह से न्याय की शैली में ये पूरी तरह से सब जगह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, और कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है,
वो अगर फॉलो करेंगे तो फिर ये बात कैसे बनेगी। लेकिन ये अपन नए विवक्षा में समझें तो मैं दूसरों को दुख देने का या सुखी करने का भाव करता हूं तो क्रिया की भाषा में परिणाम को बोला जाता है। कल आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि परिणाम संभालने की बात होनी चाहिए, मुख्यतः परिणामों की होनी चाहिए। तो ये भाषा जो न्याय ग्रंथों में उनने कही कि अगर हम किसी को दुख देंगे तो अगर दुखी करने का परिणाम होएगा तो वो संक्लेश परिणाम है और उससे पाप बंदी ही होगा, और किसी का भला करने का परिणाम होगा भले उसके पाप के उदय से बुरा हो जाए। किसी ने मेरे से कहा कि आप ट्रेन में क्यों धक्के खाते जाते हो, अब आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, हम आपको टैक्सी करे देते हैं। बच्चे ने टैक्सी कर दी और वो टैक्सी पलट गई है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो हम तो दुखी हो गए, लेकिन उसने तो सुविधा देने का भाव किया था। तो दुख देना या सुख देना ये भी सब परिणामों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जो दूसरों के सहायता करने का, दूसरों के दुख में दुखी होने का ये करुणा भाव जो है ये विशुद्ध परिणाम कहे जाते हैं, और पर का बुरा चाहने इत्यादि का वो संक्लेश परिणाम कहे जाते। ऐसा ही में और एक बात और है, शुभ और अशुभ तो पुण्य क्या बोलते प्रकृतियों के भेद हैं, इनसे प्रकृतियां आती हैं, वो उनमें भेद पड़ता है। और भावों में देखा जाए तो मंद अशुभ को भी शुभ कहने की पद्धति है। शुभ में भी तीव्रता मंदता होती है, अशुभ में भी तीव्रता मंदता होती है। दादा वो चटनी खाने वाला उदाहरण देते हैं कि 4 भाई चटनी खा रहे हैं तो किसको कितनी आसक्ति है। तो कोई जैसे एक टाइम भोजन करना और शुद्ध भोजन करना, मर्यादा का भोजन करना, तो ये है संक्लेश परिणाम। लेकिन इसमें संक्लेश की बहुत मंदता है, तीव्र आकांक्षा नहीं है, इसलिए इसके साथ में विशुद्धि भी है। अब 80 और 20 नंबर वाला जो उदाहरण दे रहे थे आप, वो एक ही विद्यार्थी की एक ही ज्ञान पर्याय में कमी भी है और विशेषता भी है। इस तरह से मतलब सोच सकते हैं। और कोई प्रश्न आएंगे तो मैं चाहता हूं कि प्रश्न जो आने हैं वो भी आवे, और जरूरत होगी तो फिर मैं भी बोलूंगा। जी जी अभी बोलो कुछ है? हाँ, किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। हाँ दिनेश जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब जी, बताइए। अभी तो आपने बताया था ना, आपने वासु पूज्य जिनका है स्तवन 58वां श्लोक। हाँ पूज्यम जिनम त्वार्चय तो जनस्ते सावध देखा था उसमें। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा त्वार्चयतो जिनस्य सावध्यलेशौ बहुपुण्यरासौ। हाँ जी, दोषायनालम कणिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुरासौ। स्वयंभू स्तोत्र का 58 नंबर का श्लोक है, और इसमें ये लिखा है कि पूजा करते समय भी पाप भाव होता है, लेकिन पुण्य भाव ढेर रूप होता है। तो पाप जो होता है वो थोड़ा होने से उसको गौण करके उस क्रिया को पुण्य की क्रिया कहते हैं। ऐसा ही मुझे सब जगह समझ में आ रहा है, सब जगह मुझे ऐसा लगता है वो आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसा कहना चाहते हैं इस परिच्छेद में कि हमारा ध्यान कहाँ है, पर सुख पर स्व पर, सुख पर दुख पर। मामूली जो बाह्य सुख दुख है, जरा सी चीज, जरा सा किसी को दूध क्या पिला दिया, हम समझ रहे सुख दे दिया। हम सुख दुख, छोटे छोटे सुख दुख उसको पहुंच रहा है, बस उसी से जोड़े जा रहे हैं, वही सब हमारा टारगेट बना हुआ है। हमारा पूरा ध्यान वहां जा रहा है, पूरी एनर्जी वहां लग रही है, जबकि अंतरंग में विशुद्धि संक्लेश उसकी ओर ध्यान नहीं है। जबकि वो है असली चीज, उसके कारण दैव निर्मित होता है, और फिर उसका भी मूल कारण, विशुद्धि का मूल कारण सम्यक दर्शनादि है, संक्लेश का मूल मिथ्या दर्शनादि है। तो
तो ये जो जितना जितना संक्लेश का अंश है उसको नष्ट करने के लिए सोने को जैसे धीरे धीरे तपा तपा के शुद्ध किया जाता है, ऐसे ही अपने परिणामों में से संक्लेश के अंशों को खत्म करके विशुद्धि बढ़ाते हुए शुद्धता तक पहुंचना है। सागर जी, जी भाई साहब, एक सम्यक दृष्टि के प्रसंग में सम्यक दर्शन की जो 5 लब्धियां हैं, हाँ, उस प्रसंग में जो विशुद्धि जो कही गई है, हाँ, उसका स्वरूप तो ये है कि उसको तत्व समझने की जिज्ञासा होती है, हाँ, और तत्व ज्ञान समझने में अति प्रसन्नता होती है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। हाँ, ये वो मिथ्यात्व की मंदता की प्रतीक है। हाँ, या लो उस समय दैवी ये है कि दर्शन मोहिनी का अनुभाग शक्ति मंद हो रही है, उदय में जो आ रहा है उसकी बात है। हाँ, और उसके परिणामों में मोह की मंदता हो रही है, तत्व भी समझ में आ रहा है, अपन लोगों की जो भूमिका है। हाँ, लेकिन अकेली मंद कषाय, अकेले पापों के त्याग रूप जो विशुद्धि है, वो विशुद्धि लब्धि में नहीं आती, क्योंकि उससे दोष ये लगता है कि द्रविलिंगी मुनि को 11 अंग 9 पूर्व जाने योग्य महामंद कषाय व्रतादि के परिणाम हो जाते हैं। तो भी उसमें एकत्व बुद्धि होने से और बाह्य क्रिया में कर्तत्व बुद्धि होने से उसका मिथ्यात्व ही दृढ़ होता है, व्यवहार ही रहता है वो। तो ये विशुद्धि अलग चीज है मंद कषाय वाली, और दर्शन की विशुद्धि वो अलग चीज है। बराबर, ये सही बात है। 2 विशुद्धियां, बिल्कुल विशुद्धि लब्धि तक तो बहुत ऊंची बात आ गई। यहाँ तो ये सामान्य रूप से सब जीवों में पाई जाने वाली विशुद्धि की बात है। सामान्य रूप से सब जीव में जो, जैसे हम कल्पना करें, क्या कोई स्वर्ण पाषाण ऐसा होता है जो सर्वथा अशुद्ध हो? सर्वथा अशुद्ध स्वर्ण पाषाण कोई होता है क्या, जिसमें एक भी ताव नहीं लगा, लेकिन वो भी कथनचित शुद्ध? कोई पानी कितना भी गंदा हो, कितना भी गंदा कीचड़ बना हुआ हो पानी, वो भी पानी कथनचित निर्मल है। ऐसे ही हर परिणाम में विशुद्धि का अंश भी होता है और हर परिणाम में भी संक्लेश का अंश भी होता है, या फिर वो पूर्ण शुद्ध होता है। 3 स्थितियां हैं। अर्यंत सिद्ध के पूर्ण शुद्ध स्थिति है, वहां पुण्य पाप का आश्रव नहीं होता है। यही हमने कल अष्टसहस्त्री के कलश में पढ़ा था कि जब वो ये मामले से पार हो गए तो कुछ नहीं बचा। हाँ शशि जी, आप बताइए। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे सभी धर्मों में अपन ने तुल्य बल घटित किया और दोनों को मुख्य गुण तो कथन में किया, लेकिन कार्य में तो हमने दोनों को योगदान बराबर माना था। तो यहाँ जो पर को दुख देने रूप कार्य हुआ, उसमें मेरी 50-50 विशुद्धि और संक्लेश कैसे घटित होंगे? तुल्य बल कैसे घटित होगा दोनों में? 80 और 20 हमने कर दिया तो, क्योंकि ये तो कथन की बात है, कार्य में तो दोनों का योगदान बराबर है। वो नहीं बात बैठ रही है मुझे ऐसा। अच्छा, नहीं, तुल्य बल का मीनिंग क्या करेंगे? तुल्य बल का मीनिंग क्या? हमने जैसे तुल्य बल का मीनिंग ऐसा नहीं होता कि नित्यता ही अनित्यता हो जाए, अनित्यता ही नित्यता, दोनों एक साथ रहें, यही तुल्य बल है, अविनाभाव। जी, लेकिन एक साथ भी वे बराबरी का शेयर कर रही है, कम ज्यादा नहीं कर रही है। जितना वेटेज द्रव्य का है उतना ही वेटेज पर्याप्त का है। तो यहाँ हमारा 80 और 20 करने संक्लेश कम हो गया, विशुद्धि ज्यादा हो गई। ये कहना मेरा ऐसा, क्योंकि अभी तक सारे परिच्छेद में हमने उनको बराबरी का दर्जा दिया। ठीक है, फिर आपके हिसाब से क्या बढ़ती हुई विशुद्धि, घटती हुई संक्लेश? ठीक है, फिर आपके हिसाब से इस परिच्छेद की 2 पार्टियां क्या हुई? पार्टियां तो दोनों यही हो रही है, संक्लेश और विशुद्धि, लेकिन पार्टियों को 50-50 जो है वो नहीं मिल रहा है। नहीं 50-50 नहीं, 100% मानो ना। 50-50 क्यों? मैं इसमें बताऊं डॉक्टर साहब, मेरा विचार आया इसमें। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए।
मैं ये कह रहा था कि वो 100% ही है। पहले गुण स्थान में मान लो तीव्र मिथ्यात्व है, सब कुछ है, अनंतानुबंधी है, तो भी आश्रव हो रहा है। हाँ और जब तक संजुलन कषाय मौजूद है तब तक भी वो भी आश्रव का कारण है। हाँ क्या वो 10वां गुण स्थान हो, हाँ मामूली मतलब पहले से लेके 10वें तक सारी स्थितियां ले लिया आपने संक्लेश की और विशुद्धि की, हाँ तो सब में आश्रव है, तो आश्रव अपेक्षा तुल्य बल है ना, वहां भी आश्रव हो रहा है, वहां भी आश्रव हो रहा है। हाँ आप ये देखो ना, वो चीज हाँ कितना हो रहा है वो अलग मैटर है, कितना हो रहा है वो अलग हाँ मैटर है। शक्ति आश्र अपेक्षा अंतर है, आश्रवत्व। लेकिन आने की अपेक्षा बराबरी है। हाँ आश्रवण की अपेक्षा, आश्रवत्व की हाँ, दृष्टि से आश्रव की देखा जाए। अपेक्षा। हाँ बिल्कुल हाँ, तुल्य बल है। जी, हाँ, वीर जी, जी उसको इस दृष्टि से लेना चाहिए जी कि एक तो तुल्य बल का मतलब 50-50 नहीं होता है। हाँ वो वस्तु की संरचना में प्रत्येक धर्म का अपना 100% पूरा योगदान है। बराबर। हाँ, 80 और 20 वाला उदाहरण से अगर हमें कंफ्यूज होता हो तो हम वो एक ही पर्याय माने, एक ही पर्याय है और बराबर। उस पर्याय का स्वरूप है ये। हाँ इतने अनुभाग शक्ति संक्लेश के हैं, इतने अनुभाग शक्ति विशुद्धि के हैं, तो दोनों अंशों ने मिलके उस परिपूर्ण पर्याय की रचना की है। वो तो ये हम दूसरे से तुलना करते हैं तो वो छोटी बड़ी दिखती है, वो बहुत पर्याय अपने आप में ही पूर्ण है। वाह 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 वाह, ये बहुत बढ़िया। 80 और 20 हाँ। दो भाग नहीं है, एक एक पर्याय के दो, उसमें से हमने एक ही चीज है, दो नहीं है वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी का मेरे ख्याल से अभी कोई प्रश्न नहीं है। अभी मूल मुद्दा यही है, अपने अपने परिणामों पर ध्यान दो, और परिणाम जिसके कारण है, देखो सम्यक दर्शन के बिना भाव शुद्धि हो नहीं सकती, इसलिए उधर बढ़ो ताकि ये विशुद्धि का अंश बढ़े और शुद्धता तक पहुंचे। ये सामान्य विशुद्धि कोई बड़ी बात नहीं, पर स्व सुख दुख मामूली मामूली बातों का कैलकुलेट करने में जिंदगी जा रही है, उसकी बजाय मूल मुद्दे पर पहुंचे, हमारी असली बात पर ध्यान जाए, ऐसा अभिप्राय नजर आता है। एक मिनट और, वो विशुद्धता में जो शुद्धता गर्भित है, हाँ वो संगी पंचेंद्री तक ले आने में काम में आ गई। हाँ लेकिन मार्ग में जाने के लिए ग्रंथि भेद की जो उन्होंने बात कही है, भेद विज्ञान होगा तो ही फिर वो विशुद्धता मोक्ष मार्ग का निमित्त बनेगी, निमित्त भी वो भी, और अन्यथा तो अब और क्या चाहिए, संगी पंचेंद्री पना आ गया और ये तत्व समझने के निरोग शरीर इत्यादि जो भी मिल गया, या देव भी बन गया मान लो, तो वहां तक हो गया। और लेकिन मोक्ष मार्ग का तो कुछ नहीं हुआ, वो तो संसार में ही रहा, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। बहुत बढ़िया। महावीर जी जयपुर को सुन के, हाँ जी, जो बनारसी दास जी की उपादान निमित्त चिट्ठी है, उसमें जैसा आपने रेफरेंस दिया कि विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है, तो ये उपचार कथन है कि निश्चय कथन, क्या मतलब है इसका सेंस? विशुद्धता तो बंध का कारण है और शुद्धता जो वीतरागता का कारण है, तो बंध में वीतरागता कैसे गर्भित है? हाँ भाई साहब बताएंगे। गर्भित से आशय है वो उसकी छुपी हुई है, जैसे माँ के पेट में बच्चा बैठा हुआ है, वैसी गर्भित नहीं है जी। गर्भित का अर्थ है कि उसको चांस है शुद्ध, वो वही विशुद्ध। उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि जो ज्ञान का अंश है वो केवल ज्ञान रूप परिणमित होता है। और गुरुदेव का अभी इसमें हमने खुलासा 1-2 दिन पहले आया यहाँ देवलाली के प्रवचन में, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का तो अंश खुला हुआ है, मतलब कुछ अंश तो खुला हुआ है, जानन क्रिया है वर्तमान में, तो वो आगे चल के केवल ज्ञान रूप हो जाएगी। लेकिन चारित्र कहाँ से आएगा? वो ज्ञान के अंश से नहीं आएगा, वो जो विशुद्धता में शुद्धता गर्भित है उससे आएगा। तो उसमें उन्होंने ये मतलब उसका स्वरूप ये है कि उसको चांस है, तो वो अगर भेद ज्ञान करे तो मोक्ष मार्ग में आ सकता है, इसलिए गर्भित शुद्धता कही है। वो विशुद्ध परिणामों वाला ही इसमें आएगा, लेकिन कंडीशन भेद विज्ञान की है, ग्रंथि भेद की है। अब अगर निश्चय व्यवहार नए लगाना होवे तो वो वास्तविक स्वरूप है, वो चांस कोई उपचार से नहीं है। चांस तो चांस है, ले तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, लेकिन चांस का होना वो यथार्थ निरूपण है।
इसलिए वो निश्चय में जाएगा। एक कथन ये भी आया था कि सम्यक दर्शन होने पर ही विशुद्धता होती है। नहीं, वो विवक्षा अलग है, वो मैंने अभी बताया था। वो हाँ, वो ज्ञानियों की विशुद्धि की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा। यहाँ जो बात है वो अलग है। ऐसा भी कथन आता है कि शुभ भाव भले मिथ्या दृष्टि को हो, लेकिन शुभोपयोग नहीं होता। शुभोपयोग तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। तो हाँ। मिथ्यात के कारण सम्यक मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव को उपयोग रूप नहीं माना गया। ये बात दोनों मतलब गुरुदेव के प्रवचन में भी आती है, और मैंने आचार्य श्री से भी सुनी ये बात। जब आचार्य श्री ने मेरे को कही थी, ये तो हो गए 40 साल पहले की बात, तो समझ में नहीं आई। लेकिन गुरुदेव के व्याख्यान में जब खुलासा हुआ कि मिथ्यात के कारण उसको शुभोपयोग नहीं माना गया, सम्यक्त के कारण ही शुभोपयोग माना गया, ऐसी विशुद्धि उसकी होती। और दरस विशुद्धि, इसमें तो विशुद्धि शब्द पहले लगाई हुआ है। और दरस विशुद्धि, निश्चय से दरस विशुद्धि देखा जाए तो वो तो वीतराग भाव है। तो वहां अगर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में लेना होगा तो वो व्यवहार विशुद्धि में ही लेना पड़ेगा। ऐसा खैर बहुत सी विवक्षाएं हैं, बहुत से ये तो। पंडित साहब, इसमें ऐसा ले सकते हैं क्या, जैसे पुण्य का उदय और बंध दोनों साथ साथ चलता है, तो उसमें ये ले सकते हैं कि स्थिति के बंध जो होता है दोनों का बराबर होता है, पर अनुभाग बंध दोनों का अलग अलग होता है, ऐसा समान तुल्य बल मानने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं जचा। बात अलग है और ये बात अलग, प्रसंग अलग। ये उदय बंध वाला मामला नहीं है, ये तो भाव वाला। पर भाव से हो तो आश्रव, आश्रव से तो बंद ही हो रहा है ना। तो उसमें अपन क्या लगा रहे फिर, क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं उसको? मतलब जैसे पुण्य का उदय साथ साथ चलता है और पाप का उदय भी साथ साथ चलता है, तो दोनों की स्थिति तो बराबर हो गई। तो तुल्य बल में दोनों की जैसे 50-50% मानते हैं अपन, तो दोनों की स्थिति तो बराबर है, पर दोनों के अनुभव अलग अलग है। पुण्य का अनुभव अलग है और पाप का अनुभव कम है। कहीं पाप का अनुभव ज्यादा हो सकता है, पुण्य का अनुभव कम हो सकता है। इसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। वो ये विषयांतर बात हो गई थोड़ी सी। चलो संदेश भैया, आज का समय। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो